खुदा बचाए, कैसा घर था वो। अभी तो बिल्कुल वीरान लग रहा था। फ्रिज भी खाली था, बस एक कटी हुई लीमू की भांग, एक प्याली के अलावा और कुछ नहीं था। नूर का हाल देख के मेरा दिल बेचैन हो गया है। उसे बुखार के साथ साथ जुकाम हो गया है और उसके पास तो खाने तक को कुछ नहीं। मरियम बेगम बस करो, वो फैसला नूर का अपना था और हमें अपनी बेटी के फैसले की इज्जत करनी चाहिए। किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? खाली पेट इज्जत नहीं, रोटी मांगता है। ये ऐसे नहीं चल सकता अब्दुल्ला साहब, आपको कुछ करना होगा। क्या करूं मैं? वो ऑफिस आई और आकर चीखी चिल्लाई मुझ पर। क्या जबरदस्ती पैसे दे दूं? बिल्कुल दें उसे। नूर इस जिंदगी की आदी नहीं है। वो मुझसे आकर पैसे मांगेगी तो जरूर दे दूंगा, लेकिन मैं खुद से पैसे नहीं दे सकता। बात खत्म। क्या मतलब? वो आएगी और मुझे डांटेगी और उसके बाद वो तुम्हें भी डांटेगी मरियम बेगम। फिर हमें वही करना होगा जो वो कहेगी। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। अगर वो नाखुश है तो आकर खुद कहे। मैं जो कर सका उसके लिए कर दूंगा। आ रही हूँ। ये आपके लिए रोहान साहब ने भिजवाए हैं। अच्छा, ये क्या है? इसे मोहब्बत का फूल कहते हैं। दरअसल ये 3 किस्म के होते हैं। खुदा हाफिज। शुक्रिया। मेरी जान। रोहान, तुम इस दुनिया के बेहतरीन शौहर हो। है, काश मैं होता। तुम्हारे फूल मिल गए हैं। उम्मीद है सूप खत्म कर दिया होगा तुमने। बिल्कुल नहीं। नहीं मेरी जान, तुम्हें पीना होगा, खास तौर पर वो पाए वाला, क्योंकि वो हर बीमारी का इलाज है। ठीक है, कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, पीना है, समझी? थैंक यू सो मच रोहान। इट्स ओके, अपने सूप एंजॉय करो, बाद में बात करेंगे। चलो फिर मिलते हैं। हम जल्द मिलेंगे मेरे भाई। ज्यादा देर नहीं है और तुम्हें मेहते की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छा और मजबूत जहन का बच्चा है। अपनी मां का सहारा बनेगा। वो बहुत काम करेगा। जानते हो, अभी भी बहुत मेहनत कर रहा है। शायद तुम देख भी रहे हो कैसर। इंतजार करना बहुत मुश्किल काम है। अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरे बाद मेरे प्यारे गम न करें, बल्कि वो लोग हमेशा खुश रहें। काश तुम मेरे साथ होते, हौसला देते मुझे। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं कैसर। इस कदर अकेला कि मुझे हर पल तुम्हारी और पापा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अल्लाह तुम्हें सुकून दे। तुम वापस आ गए? जी अम्मी, वापस आ गए। तो बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक है ना?
माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। आज हम नूर के घर गए थे, वो बहुत बीमार है। या अल्लाह खैर, फिर आप इसके करीब मत आइएगा अम्मी। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर था वहाँ, उसने सब कुछ चेक किया, तमाम टेस्ट हो चुके हैं। अगर उसे वायरल होता तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में आती? आपको नहीं पता अम्मी, एहतियात के तौर पे आप करीब ना आए। हस्बुनल्लाह। किसी न किसी तरह ये 2 दिन गुजर जाए। जुलकर, तुमने नूर का घर देखा ना? मत पूछे अम्मी, दिल बैठा जा रहा है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। नूर आपा तो एक शहजादी है, लेकिन उस घर का क्या हाल था, एक वार्ड से भी बदतर। कौन सा वार्ड? वार्ड कहा था कि बुरा ना लगे, असल में तो दड़बा कहना चाहता था। अम्मी, आप बाबा की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दें, नूर आपा की मदद करें। सही कह रहे हो तुम, मैं उनकी क्यों सुनूंगी? रुको, मैं भी आती हूँ, रुको जरा। इतने पैसे काफी होंगे। हाँ जुलकर, ये लो, ये काफी हैं। जाकर हीटर खरीदो और उनके घर ले जाओ, और ये काम फौरन करो, समझ गए? ठीक है अम्मी, ठीक है, मैं भी ये काम करके आता हूँ। मगर रोहान को बुरा लगा तो? क्यों बुरा लगेगा उस रोहान को? जो अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकता वो इतराज करेगा? कसम से फिर तो मुझसे भी सुनेगा। आप गुस्सा मत कीजिएगा प्लीज, मैं प्यार से समझा दूंगा, ठीक है? मसला नहीं है। ठीक है, जाओ और जाकर देख लेना। हाय अल्लाह, रहम फरमा। मैं असलान का गला दबा दूंगी। अब क्या हो गया है? उसको बिस्मा के बारे में पता चल गया, वो मेरा पीछा करवा रहा है। क्या? बिस्मा कौन है? ये मैं बाद में बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, तुम लोग यहाँ बैठकर बात करो। हाँ तो क्या हुआ है, बताओ मुझे। अगर हेलन कोई मसला करे तो मुझे बताना। नहीं, मुझे नहीं लगता वो अब हमें तंग करेंगी। हेलन? जी हाँ, वो अब काफी बदल चुकी हैं। इंटरेस्टिंग। बदल गई है तो अच्छी बात है, बाद में मसला ना बने कोई। मैं जाकर बच्चे का डायपर बदल देती हूँ। तुम यहीं बैठो, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, रहने दें, ये खुद कर लेगी। जी अम्मी। बेटा, मैं तो हमेशा से बदलती हूँ, आज क्या हो गया है? जी अम्मी, आप खुद को मत थकाइए। तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम मुझे उसके करीब क्यों नहीं जाने दे रही हो? क्योंकि मैं नूर के घर गई थी इसलिए? हाँ, क्योंकि वो बीमार थी ना। नायला, नूर को बस जुकाम था। अरे असलान भी आ गया। बताओ अजलान, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। मैं जूनियर अब्दुल्ला का डायपर बदलकर वापस आती हूँ। मैं डिटेल से सुनूंगी कि क्या हुआ। दुआ ही नहीं वापस अभी तक? नहीं, खाला की तरफ ही गई होगी मशवरे लेने। यानी मोहतरमा अलिफ दुआ को मशवरा दे रही हैं? बिल्कुल, और कौन दे सकता है? असल में वही तो घर बर्बाद करने वाली औरत है। वो घर क्यों बिगाड़ना चाहती है? क्योंकि उसका घर आबाद नहीं है ना। खैर जो भी हो, दुआ करें कि इस बार वो कोई अच्छा फैसला कर ले, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता। तुम्हारी बीवी को होश के नाखून लेने चाहिए, ढंग के इंसान से मशवरा ले। मुझे यकीन नहीं आ रहा दुआ, तुम कैसे पकड़ी गई? तुम्हें तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। काश कि तुम उस वकील से कभी मिलती ही ना, सिर्फ फोन पर बात करती उससे। मुझे कहाँ अंदाजा था इस बात का खाला, मैं खुद भी बहुत पछता रही हूँ उससे मिलने पर। ये सब तुम्हें काबू करने के लिए था। क्या कहूँ मैं, क्या पता वो अजलान तुम्हारी फोन कॉल्स पे ट्रैप कर रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हद हो गई है यार दुआ, इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुम ये कह रही हो कि ऐसा नहीं हो सकता है। खाला, आप ही बताएं मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं करोगी तुम अब। क्या कह रही हैं? ऐसे ही बैठकर इंतजार करूंगी क्या? वकील ने भी केस छोड़ दिया मेरा। ये तो होना ही था। सुनो दुआ, तुमने एक के बाद एक गलतियां की हैं, बस करो, ब्रेक लगाओ अपनी गलतियों पर। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन हम फिर से वहीं खड़े हैं। यानी अभी कुछ अर्सा तुम्हें खामोश रहना होगा। वैसे भी अब सबको मालूम है कि तुम तलाक चाहती हो, ठीक है? ऐसा करो, घर छोड़कर अपनी माँ के पास आ जाओ ना, वहां आकर अपनी लड़ाई शुरू करो। ठीक कहा, ताकि महीनों खिंच जाए ये मामला।
हाँ तो फिर क्या करें दुआ, तुम्हें पुरसुकून रहना होगा, ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करनी होगी, सबकी नजरों में नहीं आना है तुम्हें। इस दौरान हम कुछ और सोच लेंगे, और क्या ही हो सकता है तुम ही बताओ। ठीक है, जैसा आप कहें। कहाँ फंस गए हैं हम यार। मैंने कहा था ना आपके लिए अच्छा होगा। हाँ तुम ठीक कह रहे थे। पानी तो बहुत ठंडा था, लेकिन सारी फिक्रों से आजाद होकर खुद को लहरों के हवाले कर देना वाकई बहुत अच्छा लगा। इंसान के दिल में जो पहला ख्याल आता है उसे वही करना चाहिए, तभी दिल को सुकून मिलता है। ऐसे ही करूंगा अब से। बिल्कुल आपको ऐसा ही करना चाहिए। वैसे हम सुबह दोबारा यहाँ पर आएंगे, अगर चाहें तो आ सकते हैं। हाँ ठीक है, देखता हूँ। चलो फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओ मेरी जान, मेरा शहजादा बेटा। हाँ, तुमने फिर से डायपर गंदा कर दिया। बदलती हूँ। अम्मी मैं देख लेता हूँ। कसम से अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अब ऐसा भी नहीं जैसे तुम लोग समझ रहे हो। अच्छा ऐसा करें, आप जवेरिया को ले लें, मैं बदल देती हूँ। ठीक है, मुझे दे दो इसे। आओ मेरी प्यारी गुड़िया। अब्दुल्ला साहब, कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। रहने दो बेगम, वो तुमसे क्या छुपाएंगे? हर चीज में तुम्हें कुछ गड़बड़ नजर आती है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। हमने अब्दुल्ला की खतना करवा दी है। क्या? हमने अम्मी पापा को नहीं बताया। नायला पीछे पड़ी हुई थी, क्या करता? दुआ को पता है? हाँ। वाह भाई, यानी मेरे अलावा सबको पता है। यार खुदा के लिए मुझसे नाराज मत होना, मैं तो पहले ही बीच में फंसा हुआ हूँ। यार भाई मुझे तो बताते कम से कम। चाचा हमारे साथ थे। अच्छा, तो मतलब वो भी जानते हैं? मुझे लगा कि दुआ तुम्हें बता देगी। वहाँ अम्मी बाबा साथ थे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं बता सका। अरे दुआ मुझे क्या बताएगी, वो तो मेरा मुंह भी नहीं देखती है। खैर क्या कहना चाहिए मुझे, मुबारक हो। शुक्रिया मेरे भाई, आओ चले।
बात सुनो, क्या तुम फ्री हो इस वक्त? मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है बस। लगता है सूप ने अपना असर दिखा दिया। तुम काफी बेहतर लग रही हो। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। अम्मी बाबा आज आए थे मुझसे मिलने। जब किसी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, यही रस्म है। वो कुछ चीजें लेकर आए थे मेरे लिए। उनका शुक्रिया। सोचा बता दूं कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। नहीं, मुझे इससे क्या मसला होगा। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। इस वक्त रोहान कौन हो सकता है? अरे देख भी लो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जुल्कर कैसे हो? ठीक हूँ भाई, अल्लाह का शुक्र है। जुल्कर, ये सब क्या लेकर आए हो तुम यहाँ? आपा मरियम मम्मी ने भेजा है ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है। ले आए, अंदर ले आए। हाँ, घर में तो इस कदर ठंड है, इस तरह तो आप बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे आपा। जरा आप ये रखें, मैं खाना लगा देती हूँ। हमारे साथ खाना खाकर जाइएगा। ठीक है आपा, अल्लाह आपसे राजी हो। भाई खोल कर देखें इसे। चलो देखते हैं इसे। आप जानते हैं भाई, मेरे घर में भी यही है। बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये, ठंड का पता ही नहीं लगता इससे। हाँ, देख लेंगे। वैसे भी गैस बहुत महंगी है और ये ज्यादा बिजली भी नहीं खाता। किस तरफ रखें इसे? ऐसे? जी भाई, ऐसे ही। सही है। प्लग लगा देता हूँ। वाह, ये तो फौरन गर्म हो गया। देखा भाई कितना गर्म है ना ये। दूसरा भी लगा कर देखते हैं, पूरा घर गर्म हो जाएगा इससे। या अल्लाह। अरे यार, ये क्या हो गया? प्लग निकाले, फौरन निकाले। क्या मुसीबत है, ये तो चलने से पहले ही फूक गया। मुझे चेक करने दो पहले। मैं भी आता हूँ भाई। अरे यार, ये क्या हो गया? अरे बच्चों, मुझे कुछ अभी धमाके जैसी आवाज सुनाई दी है। अरे यार, मेरा होमवर्क बाकी रह गया था। अरे ठीक है, तुम कह देना ना, टीचर लाइट चली गई थी इसलिए नहीं कर सकी। आप बहुत मजाइया हैं खाला। रुको जरा, मैं जाकर देखती हूँ। रुके मॉम। माजरा क्या है आखिर? नानी जरा संभल कर। अरे आप गिर जाएंगी अंधेरे में, जरा रुके रुके रुके। नानी जरा आहिस्ता। बच्चों, क्या मसला हुआ है आखिर? अम्मी, लगता है फ्यूज बॉक्स में मसला है। जब हीटर लगाया तो एकदम धमाका हुआ। ओह, सुमैया आंटी, हम देख रहे हैं, आप अंदर जाएं। ठीक है। उफ नूर, तुम क्यों बाहर आ गई? मुझे भी देखना था। नूर, अगर तुम्हें इधर आना है तो आ सकती हो। नहीं, मैं नहीं आ सकती। मैं बहुत बीमार हूँ। तुम लोगों को भी ये फ्लू वायरस लग सकता है। गेट वेल सून। अल्लाह शिफा दे। चलो जाओ, बिस्तर पे जाके आराम करो। शाबाश, इधर उधर नहीं घूम, जाओ। ठीक है। आराम से देखकर क्या हुआ? एहतियात से। देखकर अंधेरा बहुत है। ठीक है भाई, ठीक है। शायद इन्हीं में से कोई एक है, लेकिन बहुत एहतियात से जुल्कर। ठीक है। या अल्लाह, मैंने कहा था ना एहतियात से। जबरदस्त झटका लगा। जुल्कर, अगर इन हीटर्स ने बिल और बढ़ा दिया बिजली का तो फिर देखा जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? भाई जब यहाँ आए हैं तो तार किसी और के मीटर में लगा देते हैं। फजूल बातें मत करो, हरगिज नहीं। आप बेफिक्र रहो भाई। मैंने कहा नहीं। अच्छा ठीक है भाई। तुम हमें जरूर किसी मुसीबत में डाल दोगे। नहीं नहीं, देखे अभी जब यहाँ है तो ये कर लेते हैं। आप आराम से बिजली इस्तेमाल करो, हीटर चलाओ, सब कुछ इस्तेमाल करो। और वैसे भी किसी को नहीं पता चलेगा। जो करना है करो जुल्कर, बस मुझे किसी मुसीबत में मत डाला, ठीक है? मैं नूर के पास जा रहा हूँ ऊपर। ठीक है ठीक है, मैं देख लेता हूँ। चलो, अच्छा मौका मिल गया है। चलो जुल्कर, कर दो। जुल्कर, चलो काम पर लगो।
चलो काम तो हो गया। जुलकर तुम कितने माहिर हो इस काम में यार। मुख्तसरन बात यह है कि इब्राहिम के बाद मैं अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रहा। पहले वो ऐसी नहीं थी। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। यानी ऐसी चीजें मांगने लगी है जो पहले नहीं मांगती थी। उससे मेरा मुकाबला करना शुरू कर दिया है। जो लड़की घर में पहले मुतमईन और खुश रहा करती थी, अब वो लड़की एक चिड़चिड़ी और एग्रेसिव लड़की में तब्दील हो गई है। मेरा उसे पहचानना मुश्किल हो गया है। तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं, क्या ऐसा होना कॉमन है? मेरे सामने नूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पता है, ऐसे शीशे के महल में रहने वाले बच्चे कुछ अरसे बाद बड़े धमाके कर सकते हैं, और अगर देखा जाए तो मेहर के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। वो समझती है कि कसूर मेरा है। हाँ, अंदर से वो आपसे नाराज तो हो सकती है। आखिर वो आप ही तो हैं जिसने उसकी शादी कराने की कोशिश की, और फिर वो उससे मोहब्बत करने लगी। ख्वाब थे उसके। ज़ैनब, मुझे बहुत पछतावा है। मतलब मैंने अपनी ही बेटी को अपने हाथों बर्बाद कर दिया है। प्लीज खुद को इल्जाम ना दीजिए आप। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, और आपने जान के कुछ नहीं किया। अब देखे, मैंने अपनी बेटी को असलान से शादी करने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, बदकिस्मती हमारी, हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो इसका मतलब ये मरहला मेरे मुकद्दर में ही होना लिखा था क्या? मेहर एक ऐसी बच्ची है जो खुद फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि सारी जिंदगी आपने उसके फैसले किए। हमेशा हम बच्चों के साथ नहीं रह सकते। यानी मेहर को अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने दीजिए आप। ज़ैनब, मैं सिर्फ अपनी बेटी को बुराई से बचाना चाहता था, बस यही मेरा मकसद था, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ। मेहर को थोड़ा मेलजोल बढ़ाने की जरूरत है अर्तुगरुल। चलिए हम उसकी मदद करते हैं, कहीं चलते हैं सब मिलके एक साथ। मतलब उसे सोसाइटी में थोड़ा घुलना मिलना सीखना चाहिए, अच्छा होगा उसके लिए। और आप भी तो फिर यही चाहते हैं ना? ठीक है, ऐसा ही करेंगे।